यह प्रश्न मौर्य वंश और ब्रह्म समाज से वन लाइनर क्वेश्चन है। किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिस आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंट्रोटोशक नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? विलियम्स जोन। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम से प्रयोग किया है? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। मकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंट्रोकोटस तथा एंट्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम्स जोन्स ने। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? क्षत्रिय जाति का। मौर्यन क्षत्रिय। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1 या 8 भाग कर दिया था? रोमनदेई स्तंभ अभिलेख। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्य का वंशीय चिन्ह था? ग्रुंडडेल। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? जस्टिस ने। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? प्लूटार्क। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ का सुदूर निर्माण करवाया था? पुष्पगुप्त ने। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ का सुदूर निर्माण करवाया था? पुष्पगुप्त ने। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? भद्रबाहु की। हिंदू राजशासक के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किसे द्विज
शर्म की संज्ञा प्रदान की गई है चाणक्य को। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? इंडिका। कौन सा आधिकारिक सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? अनंतपाल। यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? अमित्र केटस। चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दौनम, मरुवकक, शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये थे मसाले। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया धर्म महामत। किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने वशिष्ठ, रजजुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक प्राधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया? स्तंभ लेख 3 एवं 5 से। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसकी अभिलेखों से में क्या कहा गया है? धम्म। द्विवादान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? उपगुप्त को। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुण पुरुष। मौर्य काल में द्वारिक किसे कहा जाता था? राज प्रसाद के रक्षक को। किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कृष्ट है जबकि शेष स्तंभ पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलता है? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन। मौर्यकालीन कंठशोधक थे फौजदारी न्यायालय। अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध धम्मम और संगम में अपनी आस्था की घोषणा की थी? भरभू शिलालेख में। किसके सर्वप्रथम अभिलेखों के पिदृष्ट और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? टर्नल महोदय ने। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। नियमित एवं स्थानीय सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन था? बिंबिसार। अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित ताम्रपाणी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका के लिए। किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तीर्थ। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित किस नियुक्ति के पूर्ण उसके चरित्र को खुश जांचा
परखा जाता था, जिसे कहा जाता है था उपधा परीक्षण। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में कितने प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? निग्रोध। चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? प्लूटार्क का। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रहा था? 5। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी से। किन शिलालेखों से खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई? जेम्स प्रिस्प्स को। किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का संयंत्र प्रयात किया गया था? डॉक्टर भंडारकर द्वारा। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मस्की एवं गुर्ज में। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोकवर्धन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया अशोक ने। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या है 7। रजजुक थे मौर्य शासक में अधिकारी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था। पुत्सवाध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पुनः विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। गांवों के शासक को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मौर्य ने। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद।